हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं स्वागत करती हूँ अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको 9, 10th के चैप्टर मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर याद करवा दिया है और पढ़ा भी दिया है। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश भी, एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है और आई होप आप सभी को वो चैप्टर समझ भी आए होंगे। यदि आपकी फिर भी कोई डिफिकल्टी है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे तक अपने मैसेज पहुंचाएं ताकि मैं आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं हिंदी में। वैसे ही आज हम 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, आरोह भाग 2 का। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसके कवि रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन जी, जिन्होंने बड़े ही सरल स्वभाव से एक संसार को एक अलग ही ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है और उनके जीवन में क्या क्या चल रहा है, उन्होंने क्या क्या परेशानियां झेली हैं, उसका भी उन्होंने अपने काव्यांश में वर्णन किया है बड़े ही सरल भाषा में। तो आज हम वही पढ़ेंगे। आई होप आप सभी इस चैप्टर को एंजॉय करेंगे और समझेंगे भी। देखिए, इसका चैप्टर का नाम है आत्म परिचय। आत्म परिचय मतलब अपना परिचय, आत्म परिचय नाम आया ना कि परिचय जैसे होता है ना, अपना परिचय दीजिए, हम बोलते हैं अपना परिचय दीजिए, तो इसीलिए उस चैप्टर का नाम है आत्म परिचय। हरिवंश राय बच्चन जी अपना आत्म परिचय इस चैप्टर के माध्यम से, इस काव्यांश काव्य खंड के माध्यम से हमारे तक पहुंचाने की कोशिश करी है। तो चलिए देखते हैं। और इसी चैप्टर में उन्होंने एक गीत भी लिखा है जो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। एक गीत, उन्होंने 2 कविताएं एक ही चैप्टर में बड़े ही सुंदर तरीके से वर्णन किया हुआ है। चलिए, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जब पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। देखिए, इसमें क्या कहा गया है। कवि कहते हैं मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। यानी कि उनके सांसारिक जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हुई हैं, जितने भी उथल पुथल चली हैं, उतार चढ़ाव आए हैं, उन सबको ढोते हुए भी वे अपने जीवन का भार लिए इस संसार पे रहते हैं। वे अपने जीवन को भार लिए घूम रहे हैं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इतना सब कुछ होने के बावजूद, कठिन परिस्थितियां आने के बावजूद, उतार चढ़ाव आने के बावजूद, इतनी कठिन चीजें देखने के बावजूद भी वे अपने जीवन में प्यार लिए फिरते हैं। कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। यानी कि कवि कहना चाहते हैं झंकृत मतलब कि किसी ने प्रेम, झंकृत को हम प्रेम भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी ने दिल के 2 तार, जो हृदय में प्रेम होता है जिसको हम दबा के घूमते हैं और सडनली हमारे जीवन में कोई आ जाता है तो उसने 2 तार छेड़ दिए हो मेरे दिल के और उसको झंकृत करके छेड़ कर चला गया। यानी कि जैसे होता है ना, लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी के भी जीवन में जब कोई एक अदर सा अलग पर्सन आ जाता है तो उसके मन में एक लगाव आ जाता है, हम उसकी तरफ लगाव करने लग जाते हैं और जब वो हमारे पास लगाव हमें हो जाता है, वो सडनली छोड़कर हमें चला जाता है। तो यानी कि जो हमारे मन में प्रेम था, जो प्रेम हमारे मन में दबा हुआ था, उसको छेड़कर, उसके 2 तार छेड़कर चले गया। फिर भी मैं 2 सांसों के तार लिए फिरता हूँ, फिर भी मैं उसको अपनी सांसों में दबाए लिए रहता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। वे कहना चाहते हैं मैं स्नेह सुरा, स्नेह मतलब प्यार, सुरा मतलब मंदिरा। मंदिरा को हम कहते हैं शराब। शराब के नशे में मस्त रहते हैं, यानी कि वो शराब पीते नहीं है, लेकिन उन्होंने सुरा का एक उदाहरण दिया है, शराब का एक नशे का उदाहरण दिया है कि लोग जिस नशे में पीकर मस्त रहते हैं, मैं अपने स्नेह प्रेम से सुरा में मस्त रहता हूँ, उसके नशे में, प्रेम के नशे में, स्नेह में मस्त रहता हूँ। मुझे इस मदिरा की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इस शराब के नशे की तरह मस्त रहता हूँ अपने स्नेह में। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ।
उनका कहने का है कि वो कभी भी इस दुनिया की, इस जग की परवाह नहीं करते। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यानी कि वे कहते हैं ये जग उन्हीं को पूछता है सिर्फ जो इस दुनिया की, इस जग की गाया करते हैं। वह उनको नहीं पूछता ये जग जो इस दुनिया की नहीं गाते, यानी कि किसी की चापलूसी करना। जैसे कि अब हम क्लासमेट है, स्कूल टाइम पे सभी को पता होगा, आप सब स्कूल में जाते हैं, आपके मॉनिटर्स भी हुआ करते हैं स्कूल में, है ना, आपकी क्लास के मॉनिटर्स होते हैं। तो हम क्या कहते हैं, मॉनिटर इसलिए बनाया गया क्योंकि ये टीचर की चापलूसी करते हैं, है ना। तो वही वो कहते हैं कि ये जग उन्हीं को पूछता है जो इस जग की चापलूसी करता है, लेकिन मैं इस जग की चापलूसी नहीं करता, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं अपने मन से ही अपना जीवन व्यतीत करता हूँ, मैं उसी के अपने ही मन से जीता हूँ, अपने ही मन में रहता हूँ। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बच्चन जी कहते हैं संसार में जीवन का भार अर्थात सांसारिक कठिनाइयों का बोझ उठाता घूमता हूँ, फिर भी इन सबके बावजूद कवि का जीवन प्यार से भरा हुआ है। उनके जीवन में इतनी कठिनाइयां हैं लेकिन उन्होंने अपना स्वभाव चेंज नहीं किया। सभी कठिनाइयों के बावजूद कवि अपने जीवन से प्यार करता है। कवि अपने जीवन को सितार की तरह मानते हैं। जैसे आपने देखा होगा म्यूजिशियंस होते हैं, उनके पास सितार होता है, तो उनके जो तार लगे होते हैं, जब वो उस पर टच करते हैं तो झनकृत की जैसे झन्न सी आवाज आती है, तो उसी का उन्होंने उदाहरण दिया है। जिसके तारों को उनके अनुसार किसी ने छूकर कंपित कर दिया हो, छेड़ दिया हो, और वे मानते हैं कि उनका जीवन इन्हीं तार रूपी के ऊपर सांसों के कारण चल रहा है। जो उनको प्रेम मिला था वे उसी के अंदर अभी तक उसी के सहारे अपना जीवन जी रहे हैं। किसी प्रिय के द्वारा कवि के कोमल मन की भावनाओं को छू लेने से जो दिल में हलचल पैदा हुई, उसी प्रेम से भरे हुए अपने जीवन को कवि जी रहा है। आगे कवि कहते हैं कि उनके जीवन में जो प्रेम मिला है वे उसी प्रेम रूपी मदिरा यानी कि शराब, जिसको उन्होंने सूरा कहा है, शराब को पीकर उसके नशे में मस्त रहते हैं। उन्होंने कभी संसार की परवाह नहीं की, क्योंकि कवि के अनुसार ये पूरा संसार उन्हीं लोगों को अधिक महत्व देता है या उन्हीं को पूछता है जो संसार के अनुसार चलता है तथा उनका गुणगान करते हैं। लेकिन कवि अपने मन की इच्छा के अनुसार चलता है, वे इस दुनिया के लोगों के अनुसार नहीं चलता, वे अपने मन के हिसाब से चलता है। कवि वही कहता है जो उसका मन कहता है, फिर दुनिया उनके बारे में क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी, उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट हम अपना काव्य देखते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। वे कहते हैं निज, निज मतलब अपना, सामने वाले का नहीं, अपना। निज के उधार लिए फिरता हूँ, मेरे मन में इतना उधार है, मेरे मन में इतना सब कुछ है, मेरे अंदर इतना सब कुछ है, लेकिन मैं किसी को बताना नहीं चाहता, मैं इसको अपने अंदर ही लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ कि मैं ये उपहार जो है ये मैं अपने अंदर ही रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये किसी को ना पता लगे। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। वह मानते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी बच्चन कवि मानते हैं, उनके अनुसार उन्होंने कहा है कि ये संसार अपूर्ण है, यानी कि ये संसार वैसे तो पूर्ण है कि हर एक चीज करता है, लेकिन मेरे अनुसार ये संसार अपूर्ण है क्योंकि हर कोई अलग अलग तरीके से एक दूसरे के बीच में लगा हुआ है। मैं सपनों का संसार ले फिरता हूँ, यानी कि वो कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने स्वप्न देखा था, जो उनकी कल्पना में था, जो वो अपने अंदर इमेजिनेशन करते हैं, जिसे हम काल्पनिक बोलते हैं, कल्पना बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनेशन। जो इमेजिन करते हैं, जो कल्पना करते हैं, वो अपने सपनों में लिए फिरते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने का नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यानी कि वे कहते हैं मैं जला हृदय में, मेरे जो अंदर मेरे जो हृदय में अग्नि मतलब जैसे होता है ना गुस्सा, जिसे हम बोलते हैं
बहुत ज़्यादा जो गुस्से वाला होता है, बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है, ये बहुत सारे अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। तो वही चीज वो बोलते हैं कि जो मेरे अंदर अग्नि लगी हुई है, जो अग्नि दह रही है, मतलब जल रही है, सुख हो दुख हो दोनों में मग्न रहा करता हूँ। वे सुख हो चाहे दुख हो, लेकिन वो दोनों में मस्त रहते हैं। मग्न मतलब मस्त रहना, मस्त रहते हैं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। इसकी व्याख्या देखते हैं। वह हर समय अपने हृदय के भावों को संसार के समक्ष लाने की कोशिश करता रहता है। कवि को जो प्रेम रूपी भेंट मिली है, वह उसको हमेशा दिल में ही लिए फिरता है। वह कवि के अनुसार ये संसार अधूरा है, जिसका कारण उसको यह संसार पसंद नहीं आता, उसे ये संसार अच्छा नहीं लगता, भाता नहीं है। कवि अपनी कल्पना के संसार में खुश रहता है। कहने का तात्पर्य है कि कवि को स्वार्थी व चापलूसी से भरे संसार में रहने से अधिक अपनी कल्पना के संसार में रहना ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा प्रेम भरा पसंद है। कवि आगे कहता है कि वह अपने हृदय में प्रेम रूपी आग, जो उनके हृदय में प्रेम से लगी आग जलाकर उसमें जलता रहता है, इस रूपी अग्नि में के कारण कवि ही अपने जीवन में आने वाले सुख हो दुख हो में डूबा रहता है खुद ही। दोनों में एक समान व्यवहार करता है, क्योंकि वो सुख हो दुख हो दोनों में ही मस्ती जीवन जीता है, उसे अब फर्क ही नहीं पड़ता। संसार के लोग संसार के आपदाओं रूपी सागर को पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं। यानी कि वे कहते हैं ना कि संसार में हम हो, मैं हो, आप हो, सबको एक टाइम पे जैसे होता है ना कि आज कार चाहिए, आज हमारे पास साइकिल है, फिर हम स्कूटी की अपेक्षा रखते हैं, स्कूटी आ जाती है तो हम बाइक की अपेक्षा रखते हैं, बाइक की आ जाती है तो हम कार की अपेक्षा रखते हैं। ये संसार जो लोग हैं, इनकी अपेक्षा कभी खत्म होती ही नहीं है। ये आपदाओं रूपी को पार करने के लिए अपनी जो नाव बनाते हैं, क्योंकि हमारा एक नेचुरल है, ये हर किसी के अंदर होता है, बहुत कम लोगों के अंदर पाया जाता है कि वो ऐसे नहीं है, लेकिन ये नेचुरल है। इंसान को गुस्सा कहीं और को होता है, निकाल कहीं और देता है। अगर उसे गुस्सा अपने स्कूल का किसी फ्रेंड सर्कल का है या किसी फ्रेंड का है तो वो निकालता घर पे जाकर है, या घर का गुस्सा है तो वो ऑफिस में आके निकालता है या अपने फ्रेंड सर्कल पे निकालता है। बहुत से प्रयास करते हैं, परंतु कवि संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि अपने जीवन में आने वाले सुख हो दुख हो रूपी लहर में भी मस्त रहता है, क्योंकि कवि के अनुसार उसके पास तो प्रेम की नाव है। उसके पास भले ही कितना भी दुख है, लेकिन वो प्रेम में जीता रहता है। नेक्स्ट है हमारा, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कहने का तात्पर्य है, मैं यौवन का उन्माद, यौवन जब हमारा जवानी आती है, यौवन मतलब जवानी आती है, का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, मैं मुझको बाहर हंसा, जो मुझको बाहर हंसाती है वो अंदर ही अंदर कुछ चीजें मुझे रुलाती भी हैं, लेकिन अंदर ही अंदर रुलाती हैं। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, मैं किसी की याद भी लिए फिरता हूँ। वे कहना चाहते हैं कि जो मुझे चीजें बाहर हंसाती हैं, कुछ चीजें मुझे अंदर रुलाती भी है, फिर भी मैं अपने हाय में मतलब अपने दिल में किसी की याद, यानी कि वो अपने प्रेम की याद लिए फिरते हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। कहने का है मतलब कर यत्न, उन्होंने हर एक यत्न कर लिए इस चीज को मिटाने के, लेकिन किसी ने नहीं समझा। नादान वही है मतलब कि जहां पर अच्छे लोग होते हैं, यानी कि जहां पर अच्छे लोग होते हैं वहां पर मूर्ख लोग भी होते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, फिर मतलब वो कहते हैं मूढ़ मतलब फिर इतना सब कुछ होने के बाद, संसार में इतना सब कुछ होने के बाद, उनके जीवन में इतना सब कुछ होने के बाद भी इंसान नहीं सीखे तो क्या ही फायदा।
मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, मतलब जो मैंने अपने जीवन में जितना भी ज्ञान बटोरा, जितनी भी चीजें बटोरी हैं, मैं सब कुछ भुलाना सीख रहा हूँ। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वह अपनी जवानी के पागलपन की मस्ती में घूमता रहता है। इस पागलपन के कारण कवि अनेक दुखों व निराशा का भी सामना करता है और वह इन दुखों व निराशा को साथ में लिए घूमता है। वह अपना जीवन दुखों व निराश के साथ जी रहा है। कवि किसी प्रिय को याद करता रहता है, जिसकी याद उसे बाहर तो हंसा जाती है परंतु उसके मन में रुला देती है। याद आने पर कवि का मन व्याकुल हो जाता है। ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं या हमें अपने रिश्तों के प्रति लगाव है और वह रिश्ता हमसे दूर हो जाता है, तो हमें नॉर्मल सी बात है उसका एक व्याकुलपन, उसका एक खालीपन हमें हमेशा सताता ही है। और जब भी हम उस चीज को किसी और के जीवन में देखते हैं तो हमें उस इंसान की व्याकुलता सताने लगती है। कवि आगे कहता है, इस संसार में लोगों ने सत्य को जानने की कोशिश की परंतु कोई भी सत्य को नहीं जान सका। बिना सत्य जाने ही संसार को छोड़कर चले गए। कवि बताते हैं, नादान अर्थात मूर्ख भी वही होते हैं जहाँ समझदार व चतुर होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि जहाँ समझदार अच्छे लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वहीं पर भी वहां पर मूर्ख भी हुआ करते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य हर किसी व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वैभव, समृद्ध, भोग विलास की तरफ भाग रहा है। ये संसार भाग ही तो रहा है। आजकल की दुनिया में हम हो आप हो भाग ही तो रहे हैं। कोई अपने जीवन के लक्ष्य के लिए भाग रहा है, कोई अपने अच्छे मार्क्स के लिए भाग रहा है, कोई अपने रिश्तों के लिए भाग रहा है। ये संसार भाग ही तो रहा है। हमारा जीवन भागने में ही तो है। वे इतना सत्य भी नहीं सीख सके कि सांसारिक वस्तुएं सदैव के लिए नहीं रहती। ये सब जानते समझते हुए भी अगर ये संसार कुछ नहीं सीख पाया, फिर इसे मूर्ख ही कहा जाएगा। देखिए, हम सबको पता है कि हमारा जीवन है एक न एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम भाग रहे हैं। हमें ये चीज पता है कि हम अपनी मंजिल की तरफ भागना सही है, लेकिन हद से ज्यादा किसी चीज के पीछे पड़ जाना मूर्खता ही तो है। अगर मान लीजिए अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और आप वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, 10-10 बार ट्राई कर रहे हैं, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 बार ट्राई कर रहे हैं, तो ये मूर्खता ही तो है। समझदारी कहाँ हुई? अगर आप एक कील लेकर लोहे की उसमें ठोक रहे हैं, दीवार में ठोक रहे हैं और पीछे लोहा है और आप कह रहे हैं आज 1 साल नहीं घुसी, दूसरी साल में घुस जाएगा, तीसरे वो घुसेगी कैसे? वो कील ठुकेगी कैसे? क्योंकि पीछे तो लोहा है, लोहे को थोड़ी ना पार करके चली जाएगी। तो ये मूर्खता ही तो है, फिर भी हम लगे हुए हैं ठोकने में उसे। कवि कहते हैं, वह इस बात को जान चुका है, उन्होंने इस दुनिया में रहते हुए भी जो सांसारिक बातें सीखी हैं, अब वह उनको भुलाना चाहता है, क्योंकि कवि अपनी मस्ती में रहते हुए अपने मन के अनुसार जीना चाहता है। वे अपने मन के अनुसार जीना चाहते हैं, इस दुनिया के लोगों के अनुसार जीना नहीं चाहते। नेक्स्ट है हमारा, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बन कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। वह कहना चाहते हैं, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं और जग का नाता, इस संसार का नाता मैं बना कितने रोज मिटाता। वो अपनी कल्पनाओं में इतने नाते बनाते हैं, इतने रिश्ते बनाते हैं, इतने कल्पना करते हैं। मैं रोज बुनता, रोज देखता उस कल्पना को, रोज एक सपना देखता और रोज भूलता। कहने का उनका तात्पर्य यही है कि मैं रोज उस कल्पना को बनाता और रोज मिटाता। ये तो मेरे हाथ में है कि मैं सपना वो बार बार देख रहा हूं, मिटा भी मैं ही रहा हूं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। क्योंकि वो इस जग के अनुसार नहीं जी रहे अपना जीवन। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ।
वे कहते हैं मैं निज रोदन, कि मैं अपने अंदर का जो मेरा रोग है, प्रेम का जो रोग है, मैं लिए फिरता हूँ शीतल वाणी में, यानी कि मधुर वाणी में भी आग लिए फिरता हूँ। मतलब कहते हैं कि जिसकी बोली मीठी है लेकिन कभी कभी उसकी बोली भी कड़वी हो जाती है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर को का भाग लिए फिरता हूँ। देखिए उन्होंने किसी से प्रेम किया और वो चले गई, ठीक है, तो उनके जीवन से वो चीज चली गई, लेकिन अंदर ही अंदर वो खंडर होती गई ना चीज। उनके मन का प्रेम तो रहा लेकिन उनको वो चीज मिली नहीं, उसकी व्याकुलता उन्हें हमेशा सताती रही। चलिए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कवि कहते हैं कवि का और संसार का कोई संबंध नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि कवि जिस तरह का व्यक्ति है संसार उससे बिल्कुल अलग है। वह मानते हैं कि मैं जिस तरीके का व्यक्ति हूँ मेरे से संसार बिल्कुल अलग है, इसीलिए वह अपूर्ण मानते हैं संसार को। कवि और संसार में कोई समानता नहीं है, क्योंकि वो संसार के हिसाब से जी ही नहीं रहे, वह अपनी कल्पनाओं के अनुसार जी रहा है। कवि हर रोज अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है, फिर उसे मिटा देता है। कवि कहता है संसार इस धरती पर सुख समृद्धि के साधन इकट्ठे करता रहता है। कौन इकट्ठे करता रहता है? संसार इस धरती पर समृद्धि के साधन इकट्ठे करता रहता है। उस धरती को कवि हर कदम पर ठुकराया करता है। कहने का तात्पर्य कवि जिस धरती पर रहता है उसे के अनुसार ना चलकर उसके विपरीत व्यवहार करता है, क्योंकि वो इस संसार से रिलेट नहीं करते हैं। इसी वजह से उन्होंने इस संसार को अपूर्ण कहा है। वे अपनी मन के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार जीते हैं, और जो व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार जीता है वो इस दुनिया से अपोजिट चलता है दुनिया की नजरों में, लेकिन जो जीता है अपनी इच्छा अनुसार उसकी नजरों में वो परिपूर्ण रहता है। वही कवि भी कहते हैं। आगे कवि क्या कहता है? वह अपने रोने को प्रेम में छिपाए फिरता है। कवि की वाणी भले ही ठंडी सी प्रतीत होती है परंतु वह उसमें पूरा जोश लेकर चलता है। कवि मानता है उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडर सा है, फिर भी वह ऐसे खंडर का एक हिस्सा लिए फिरता है जिस पर किसी राजा का महल भी न्यौछावर है। यानी कि वे कहना चाहते हैं कि इस प्रेम में, जो मेरा प्रेम है वो खंडर हो चुका है, लेकिन फिर भी इस पर राजा का कोई किला भी हो, कोई महल भी हो, वो भी न्यौछावर है, उससे भी अनमोल है ये मेरे लिए। जो मेरा प्रेम है जो खंडर हो चुका है, मैं मानता हूं ये खंडर हो चुका है, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए अनमोल है, फिर भी उसके ऊपर सारी चीजें न्यौछावर हैं। इसी का तात्पर्य है कि वो अपोजिट साइड चल रहे हैं, इसीलिए उन्हें ये संसार पसंद नहीं आ रहा। नेक्स्ट है हमारा, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया एक क्या दीवाना। कहने का तात्पर्य मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। देखिए कभी भी कोई कवि होता है, जो लेखक होते हैं, उनको कोई उनके जीवन में कोई भी श्रेणी आती है, जो भी उनके जीवन में श्रेणी आती है, जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, वे कवि एक तो या तो कविता के माध्यम से हमें बताते हैं, या छंद लिख डालते हैं, या काव्य लिख डालते हैं, या पद लिख डालते हैं, कुछ भी लिखते हैं, वो हमें बताते हैं। तो वही वो कहते हैं, दुनिया को कहते हैं मैं रोता हूं तो इसको तुम गाना कह देते हो, कि कहते हो गाना गा दिया। मैं फूट पड़ा, यानी कि जब मेरे पास दुख आया, मैं थोड़ा तकलीफ में हुआ, मैं रोया गिड़गिड़ाया, तो तुमने कह दिया गाना लिख दिया, गाना कहते हो। जब मैं फूट पड़ा, यानी कि जब मेरे पास विकट परिस्थिति आई, तो तुमने कह दिया छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, वो कहते हैं कि ये संसार मुझे कवि कहकर क्यों अपनाता है, क्योंकि मैं कवि नहीं हूं, मैं कवि नहीं हूं, मैं दुनिया का एक क्या नया दीवाना, मैं तो इस दुनिया का एक अलग ही दीवाना हूं, तो मुझे ये कवि कहकर क्यों अपना रहा है संसार। उन्हें ये चीज नहीं ली जाती। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निवेश लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। वे कहते हैं मैं दीवानों का, मतलब मैं तो दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ,
मादकता निवेश लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर मेरे जो बातें हैं, जो सुनकर लोग लहराते हैं, झूम उठते हैं। जैसे कोई गाना बजता है तो हमारे ऑटोमेटिकली कानों में लीड लगी होती है, बड्स लगे होते हैं और हम झूम रहे होते हैं, अपने मस्ती में गा रहे होते हैं, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं होता उस टाइम, हमें अपने मस्ती में मग्न होते हैं। वही वो कहते हैं, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि प्रेम की पीड़ा के कारण उसके मन का रोना, मन की पीड़ा शब्द रूप में प्रकट हुई और उसके इस रोने का संसार ने गीत समझ लिया। उसके रोने का संसार ने गीत समझ लिया। जब कवि की वेदना अधिक हो गई, जब उसकी तकलीफ और अधिक बढ़ गई, तो संसार ने समझ लिया, अपने दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना चाहा, तो संसार इस प्रक्रिया को मात्राओं का निश्चित मान अनुसार पद रचना मानने लगी, यानी कि छंद मानने लगी। कवि को यह समझ नहीं आ पा रहा था कि यह संसार उसे कवि के रूप में क्यों अपनाना चाह रहा है, क्योंकि कवि तो स्वयं को नया दीवाना कहता है, जो इस दुनिया में मिलने वाली हर परिस्थितियों में मस्त रहता है। सुख हो दुख हो, वह हर परिस्थितियों में मस्त रहते हैं। कवि आगे कहते हैं कि ना जाने क्यों समाज उसे दीवाना स्वीकार नहीं करता। संसार उसे कवि के रूप में स्वीकार तो कर रहा है, लेकिन दीवाने के रूप में न जाने क्यों नहीं स्वीकार कर रहा, जबकि वह दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमता रहता है। उसके जीवन में जो प्रेम रूपी मस्ती शेष रह गई है, वह उसे लिए घूमता फिरता है। कवि उसी प्रेम रूपी मस्ती का संदेश लिए फिरता है, जिसको सुनकर संसार झूम उठता है। कवि के प्रेम भरे गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं और आनंद भी लेते हैं, आनंद में झूमने भी लगते हैं। तात्पर्य सिर्फ इतना है, कवि अपने मन के भावों को शब्दों में व्यक्त करता है, अपने मन के भावों को, और संसार के लोग उन शब्दों को गीत समझ लेते हैं। वो उसकी परिस्थितियां या उसकी बात नहीं, उसके मन का भाव नहीं, उसको गीत गाने या छंद में बता दिया करते हैं, समझकर झूम लेते हैं। अब हमारा आत्म परिचय की काव्यांश खत्म होते हैं और हम पढ़ते हैं उनका एक गीत, जिसमें उन्होंने एक चिड़िया, एक राहगीर और खुद की बात बताई है, खुद के बारे में कहना चाहा है। अभी तक उन्होंने आत्म परिचय, अपना परिचय दिया जो उनके जीवन में घटित हुआ। वैसे ही उन्होंने जो एक गीत करा है, एक गीत गाया है, उसमें एक राहगीर बताया है, एक राहगीर का सफर बताया है, फिर चिड़िया का सफर बताया है, फिर उन्होंने अपनी कल्पना करते हुए अपना भी परिचय दिया है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से। एक गीत, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं। वे कहते हैं ये दिन कितना जल्दी जल्दी ढलता है, इसकी कोई मनोदशा नहीं है, इसका कोई समय नहीं है। पथ मतलब राहगीर, जो पथ पर जा रहा है। हो जाए ना पथ में रात कहीं, यानी कि जो पथ, जो राह पर हम जा रहे हैं, जो राहगीर अपनी मंजिल की ओर जा रहा है, कहीं वहां पर देर ना हो जाए। देखिए, मंजिल भी तो दूर है नहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कवि कहना चाहते हैं, जो राहगीर होता है, जो अपनी मंजिल की ओर पहुंचना होता है जिसे, तो वो भी अपने मन में सोचता है कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं रात ना ढल जाए, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी अपने पग बढ़ाता है। पग मतलब पैर बढ़ाता है, तो वो जल्दी जल्दी बढ़ाता है और उसे ये भी पता है कि मुझे जल्दी जल्दी ढलना है, दिन ढलता जा रहा है, कितना जल्दी जल्दी ढल रहा है, तो कहीं मेरे को अपनी मंजिल की ओर बढ़ने में देर ना हो जाए, और मेरी मंजिल भी ज्यादा दूर नहीं है। इस पंक्ति में, इस गीत में उन्होंने यही बताया है। नेक्स्ट है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। आत्म परिचय नामक कविता से ये ली गई है। ऑब्वियस ये है कि मैंने आपको आत्म परिचय पढ़ाया, उसी कविता से ली गई है। हरिवंश राय बच्चन इसके भी कवि हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति की होड़ में समय जल्दी जल्दी गुजरता हुआ प्रतीत होता है, इसी को समझाते हुए पंक्तियों में कवि कहते हैं, रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, इस शाम से होते देखकर यात्री तेजी तेजी से
चलते हैं। यात्री को पता है कि उसकी मंजिल दूर भी नहीं है, इस कारण वह दिन भर थका होने के बावजूद, दिन भर थक जाता है अपना काम से, फिर भी वो जल्दी जल्दी चलता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए पथिक अपने थके हुए शरीर के बावजूद भी मन में उल्लास, तरंग, आशा लिए भरकर अपने पैरों की गति कम नहीं होने देता। देखिए, जब हम जॉब पर जाते हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ कोई चैप्टर, तो मैं भी सोचती हूँ, आप भी है कि हाँ हमें जल्दी जल्दी समझ आए, हम जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, है ना। वैसे ही एक जब जॉब वाला बंदा अपने घर जाता है तो उसे पता है कि वो थक गया है, दिन रात का थका होता है, लेकिन वहीं घर पहुंचने की उसे बहुत जल्दी होती है कि जल्दी से बस मिले, जल्दी से व्हीकल आ जाए, ऑनलाइन बुक किया तो जल्दी से व्हीकल आए और हमें अपने घर की ओर निकल चलो। वो थका हुआ है, फिर भी वो अपनी मंजिल की ओर जल्दी जल्दी पैर बढ़ा रहा है, थके होने के बावजूद। नेक्स्ट पंक्ति में उन्होंने क्या कहा है, बच्चे, अब इसमें उन्होंने एक चिड़िया की बात कही है, जो चिड़िया अपने परिवार, अपने बच्चों की और के लिए जा रही है। तो देखिए किस तरीके से कही उन्होंने, बच्चे प्रत्याश में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। प्रत्याश मतलब इंतजार, बच्चे प्रत्याश में होंगे मतलब कि इंतजार में होंगे। इंतजार में होंगे। नीड़ों मतलब जो घोंसले का मुकुआ होता है ना, खिड़की सी बोल सकते हो आप, कि खिड़की जो होती है, खिड़की जो होती है, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यानी कि बच्चे इंतजार में होंगे। चिड़िया सोच रही है कि बच्चे इंतजार में होंगे, कवि बता रहे हैं बच्चे इंतजार में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यानी कि जो घोंसलों के जो मुकुए होते हैं, जो खिड़कियां बनी होती हैं, उससे झांक रहे होंगे। ये ध्यान परों में चिड़िया को बढ़ता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यानी कि जब चिड़िया ये ध्यान करती है कि बच्चे प्रत्याश में हैं, नीड़ों से झांक रहे होंगे, तो उसे जल्दी जल्दी अपने लिए, बच्चों के लिए दाना ले जाने की जल्दी होती है, क्योंकि बच्चे घर पर इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए वो जल्दी जल्दी अपने परों को, अपने जल्दी जल्दी गति बढ़ाती है और अपने घर की ओर जाना चाहती है। नेक्स्ट पंक्ति में इसकी व्याख्या मैं आपको बता देती हूँ। फिर भी कवि प्रकृति के माध्यम से उदाहरण देता है, वह कहता है कि चिड़िया भी दिन ढलने पर चंचल, अत्यधिक क्रियाशील हो उठती है। वे जितनी जल्दी हो सके अपने घोंसलों पर पहुंचना चाहती है, क्योंकि उन्हें ध्यान आता है कि उनके बच्चे भोजन की आशा में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। ध्यान आते ही वे अपने पंखों को तेजी से चलाती है, और क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है और वे जल्दी जल्दी अपने घोंसलों में पहुंचना चाहती है। नेक्स्ट पंक्ति में उन्होंने कहा है, अब इस पंक्ति में हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने बारे में कहा है, वे स्वयं के बारे में बता रहे हैं कि वे क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचला। कहने का तात्पर्य है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, यानी कि मुझसे मिलने के लिए कौन वेट कर रहा है, कौन इंतजार कर रहा है, कौन मेरे घर पर है। मेरे घर पर तो कोई है नहीं, मेरे घर पर तो कोई है नहीं, मैं हूं किसके हित चंचला, मतलब कि मैं किसके लिए जल्दी जल्दी जाऊं। दिन तो जल्दी जल्दी ढल रहा है, लेकिन मैं भी जाना चाहता हूं कि मैं जल्दी जल्दी चंचला, मतलब मैं भी उत्साह करना चाहता हूं कि मेरा भी कोई इंतजार कर रहा हो, लेकिन मेरे लिए तो कोई इंतजार कर ही नहीं रहा। मैं घर जल्दी जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं किसके लिए अपने पग जल्दी जल्दी बढ़ाऊं। ये प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर्मे विहा वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये प्रश्न अपने आप में एक शिथिल पद है, लेकिन मैं किसको बताऊं कि भरता मन में हो रहा है, क्योंकि मेरे घर में तो कोई है ही नहीं मेरा इंतजार करने के लिए। तो दिन जल्दी जल्दी तो ढल रहा है, मैं भी चाहता हूं मैं जल्दी जल्दी पहुंचूं। इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है संसार में वह बिल्कुल अकेला है, यानी कि उसका इंतजार करने के लिए कोई नहीं है। इस कारण कवि को लगता है कि उससे मिलने के लिए कोई भी परेशान नहीं है, कोई उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा, तो भला वह किसके लिए चंचल हो, किसके लिए भाग कर घर जाए। कवि के मन में जैसे ही ये प्रश्न आता है तो उसे महसूस होता है कि उसके पैर
ढीले हो गए हैं। यानी कि जब हमारा कोई, हमें पता है, देखिए हम घर जाते हैं तो हमें पता है हमारे घर में हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली, हमारे माता पिता, हमारे बहन भाई इंतजार कर रहे हैं, तो हम जल्दी जल्दी भागते हैं, हमारी पैरों की गति ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाती है, खुद से ही तेज होती जाती है। लेकिन वह कहता है कि मैं किसके लिए जाऊं, मेरे को पता है, जब ये महसूस होता है कि मैं जल्दी जल्दी जाऊं, लेकिन जब ये महसूस होता है कि मेरे घर पर तो कोई है ही नहीं, तो मैं किसके लिए जल्दी जाऊं, मेरे पैरों की गति, मेरे पग की गति और अपने आप ही धीरे हो जाती है, स्लो हो जाती है, ढीले हो गए हैं। कभी अपने आप को थका हुआ महसूस करता है, उसका हृदय इस बेचैनी से भर जाता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है और रात होने वाली है। कहने का तात्पर्य है कि रात में अकेलेपन और उसकी प्रिया की वियोग पीड़ा कवि के मन को परेशान कर देती है। इस परेशानी में कवि हृदय से पीड़ा से बचने से ही उठता है, बेचने को ही उठता है। ठीक है, तो वह कहना का लास्ट पंक्ति में उन्होंने बड़ी ही अच्छी बात कही है और बहुत गहरी बात कही है, अगर हम समझना चाहें तो, कि उनको पता है कि मेरे घर पे कोई नहीं है। वो जल्दी जाना चाहते हैं लेकिन ऑटोमेटिकली वो उनकी गति धीरे हो गई है, क्योंकि हमें जब पता होता है, जब हमारे पेरेंट्स कहीं चले जाते हैं और घर पे कोई नहीं होता और हम जॉब पर होते हैं या कहीं पर भी होते हैं, हमें पता है घर पर हमारे कोई नहीं है, तो हम जल्दी तो जाना चाहते हैं लेकिन घर पर कोई होता नहीं है, तो हम ऑटोमेटिकली धीरे 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 सारी चीजें करते हैं। तो वही उन्होंने कही है कि जो उनके प्रेम का व्याकुलता है, जो पीड़ा है, उन्हें उस टाइम ये पीड़ा सताती है, बेचैन करती है। तो ये चैप्टर इसी पंक्ति के साथ खत्म होता है और ये चैप्टर बड़ी ही अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है और आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा। इसी पंक्ति के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद करना चाहती हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स सर्कल को ज़रूर इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं और जल्दी से ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनके भी कोई भी वीडियो मिस ना हो और वो भी जल्दी से चैनल पर जुड़ें। यदि आप कोई भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको आने वाली हर अपडेट मिलती रहे और आपकी कोई भी वीडियो, कोई भी चैप्टर मिस ना हो। आई होप आप सभी को ये चैप्टर एंजॉय करा होगा और आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसी ही वीडियो, ऐसी ही चैप्टर समझने के लिए बने रहिए हमारे चैनल मुफ्त शिक्षा पर। थैंक यू सो मच।